Good afternoon, students. Students, in the last class we discussed about the heating effect of electric current. ठीक है, तो मैंने वहाँ पे बताया था कि बेटा जब भी किसी भी रेजिस्टेंस के या किसी भी कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो करता है तो उस कंडक्टर के इनसाइड क्या होता है, हीट जनरेट होती है, हीट प्रोड्यूस होती है. ठीक है, और वो हीट प्रोड्यूस होती है बेटा, क्यों प्रोड्यूस होती है? ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. राइट, तो मैंने आपको बताया था कि अमाउंट ऑफ हीट विच इज बीइंग जनरेटेड इन टी टाइम इज आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी. ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर के थ्रू अगर आई करंट फ्लो कर रहा है और उसका रेजिस्टेंस आर है तो टी टाइम में बेटा कितनी एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी? ये आपकी होगी क्या? आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी. ठीक है, तो बेटा ये आपको सी बात है कि ये हीट एनर्जी है तो ये आपकी कहाँ पे चली जाएगी? कंडक्टर से आपके सराउंडिंग इन्वायरमेंट के अंदर चली जाएगी. राइट, और बेटा ये जो एनर्जी, ये एनर्जी सप्लाई कौन कर रहा है एक्चुअली? क्योंकि आपको पता है कि टी टाइम में इतनी एनर्जी सराउंडिंग इन्वायरमेंट के अंदर चली गई ड्यू टू द हीट एनर्जी. ये आपकी जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है ये टी टाइम में आपकी क्या चली जाएगी? इतनी एनर्जी आपकी सराउंडिंग इन्वायरमेंट के अंदर चली जाएगी. राइट, तो ये एनर्जी एक्चुअल में सप्लाई कौन कर रहा है बेटा? तो ये एनर्जी आपकी सप्लाई कर रही थी कौन? बैटरी. तो बेटा क्या होता है कि बैटरी अपनी एनर्जी स्पेंड करती है. ठीक है, और वो सेम एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? आपकी हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है कंडक्टर के अंदर. ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन के अंदर कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लिबरेटेड इन द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज लिबरेटेड इन द सराउंडिंग इन्वायरमेंट इन टी टाइम, तो वो आपका आंसर कितना हो जाएगा बेटा? आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी. और अगर आपसे पूछ ले कि बैटरी कितनी एनर्जी स्पेंड करेगी इन टी टाइम, तो भी बेटा आपका आंसर कितना होगा? आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी. क्योंकि आपको पता है कि बैटरी ही एनर्जी दे रही है चार्ज पार्टिकल्स को. बैटरी एनर्जी दे रही है किसको? चार्ज पार्टिकल्स को. उसके बाद ये चार्ज पार्टिकल क्या कर रहे हैं? इसको हीट एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं और ये एनर्जी आपकी कहां पे चली जाती है? सराउंडिंग एनवायरमेंट के अंदर चली जाती है. ठीक है, तो बैटरी बेटा एनर्जी देगी चार्ज पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे? आपकी हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेंगे इसको, और ये सेम एनर्जी आपकी इन्वायरमेंट के अंदर चली जाती है. तो बेसिकली आपकी वर्क डन क्यों कर रही है? जो एनर्जी जो एक्चुअली सप्लाई कर रही है वो क्या कौन कर रहा है? आपका बैटरी कर रही है आपकी. राइट, तो बेटा ये हमने लास्ट क्लास के अंदर आपका डिस्कस कर लिया था. आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में. तो बेटा इलेक्ट्रिक पावर के बारे में मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था. तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है आपकी? तो पावर के बारे में आपने शायद अपनी छोटी क्लास 9th के अंदर पढ़ा होगा. तो पावर क्या होती थी वहां पे बेटा? इट वाज द रेट ऑफ डूइंग वर्क. राइट, तो अगर क्लास 9 के हम डेफिनेशन लिखें तो वो क्या होती थी आपकी? इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क. रेट ऑफ डूइंग वर्क. ठीक है, तो ये होती थी आपकी वहां पे पावर की डेफिनेशन. अब वर्क क्या है बेटा? वर्क को हम क्या बोल सकते हैं? एनर्जी भी बोल सकते हैं. ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसी डेफिनेशन को. इट इज द रेट ऑफ एनर्जी. It is the rate of energy produced. तो जिस रेट से एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं? पावर आपकी बोल देते हैं. ठीक है, तो रेट मतलब बेटा रेट है आपका किससे रिलेटेड? टाइम से रिलेटेड. तो यहां पे आप ये समझ लीजिए कि एक सेकंड में कोई पार्टिकल कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है या कोई बॉडी कितनी एनर्जी जनरेट करती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? पावर बोल देते हैं. अगर मेरे को टोटल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, अगर टी टाइम में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो सेम बॉडी कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, तो आप क्या बोल देंगे कि पावर इंटू टी. क्योंकि एक सेकंड में पी पावर अगर वो क्या करती है? प्रोड्यूस करती है, तो टी टाइम में कितनी करेगी बेटा? पी इंटू टी करेगी आपकी. राइट, तो कल जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि जो हीट एनर्जी है वो क्या होती है आपकी? आई स्क्वायर इंटू आर होती है आपकी. आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी. तो अगर मैं बात करूं आपकी कि व्हाट विल बी द पावर प्रोड्यूस बाय द बैटरी, क्योंकि मैंने अभी बताया कि तो ये एनर्जी पूरी की पूरी किसके द्वारा दी जाएगी? बैटरी के द्वारा दी जाएगी. राइट, तो व्हाट विल बी द एनर्जी प्रोड्यूस बाय द बैटरी, तो वो भी आपकी कितनी होगी इन टी टाइम? आई स्क्वायर इंटू आर टी.
अगर मैं आपसे पूछ लूं कि व्हाट विल बी द पावर ऑफ द बैटरी, तो आप क्या कहेंगे बेटा? पावर ऑफ द बैटरी आपकी क्या होगी? आई स्क्वायर इंटू आर, राइट? क्योंकि टी टाइम में तो आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी होती है आपकी एनर्जी, और अगर आप 1 सेकंड में निकालेंगे बैटरी की पावर, तो आपकी क्या होगी? 1 सेकंड में बैटरी कितनी एनर्जी की प्रोड्यूस करेगी, तो आपकी कितनी होगी? आई स्क्वायर इंटू आर, राइट? तो ये हम लिख सकते हैं क्या? पावर ऑफ ए बैटरी इज, पावर ऑफ ए बैटरी इज, तो बेटा ये आपका होता है क्या? आई स्क्वायर इंटू आर। ये हमने कल भी पढ़ा था इसके बारे में, है ना? पावर क्या होती है आपकी? आई स्क्वायर इंटू आर। तो अगर आपको एनर्जी निकालनी है तो हम क्या करेंगे? पावर से टी से मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से, तो आपका क्या आ जाएगा? आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। और बेटा अगर हमें एक और डेफिनेशन लिखनी चाहिए, एक और फॉर्मूला पावर का ही लिखना चाहें, तो हम क्या कर सकते हैं? वी नो दैट V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो हम इसको ऐसे चेंज करके लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू आई इंटू आर इंटू आई। तो V की आई इंटू आर की जगह मैं क्या रखूंगा? यहाँ पे V रखूंगा, तो पावर आपकी कितनी हो जाएगी बेटा? V इंटू आई हो जाएगी आपकी। पावर ऑफ द बैटरी आपकी कितनी हो जाएगी? V इंटू आई, ठीक है? तो बेटा ये आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है पावर की, तो बेटा इसकी एसआई यूनिट होती है क्या? वाट। एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट। तो बेटा एसआई यूनिट होती है पावर की क्या आपकी? वाट होती है। लेकिन जो वाट होती है बेटा ये काफी छोटी यूनिट होती है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इस वाट की डेफिनेशन क्या है, अगर 1 वाट से आपसे पूछ ले कि व्हाट इज, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ 1 वाट, तो आप क्या कहेंगे? तो आप क्या कहेंगे? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। तो देखिए 1 वाट क्या होगा? देखिए यहां पे एक बार वैल्यू पुट कीजिए। पावर की वैल्यू क्या बताई बेटा? मैंने आपको 1 वाट बताई, तो पावर इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब बेटा अगर आपका वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस भी आपका कितना है? 1 है, और आपका करंट भी कितना है? 1 है, तो आपकी पावर कितनी आ जाएगी बेटा? आपकी पावर कितनी आ जाएगी? 1 वाट की इक्वल आ जाएगी, है ना? तो अगर आपका करंट 1 एम्पियर है और इट इज फ्लोइंग थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, देन द अमाउंट ऑफ पावर रिक्वायर्ड टू फ्लो दिस करंट विल बी 1 वाट, ठीक है? ये होगी आपकी क्या बेटा? पावर की यूनिट। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे अभी। 1 वाट क्या होता है आपका? इट इज द अमाउंट ऑफ, it is the amount of energy required, it is the amount of energy required in a device in which 1 ampere current is being, in which 1 ampere current is flowing through a potential difference of 1 volt, through a potential difference of 1 volt। तो बेटा अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, कोई डिवाइस है उसमें 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस हो रहा है और 1 वोल्ट का उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, तो जो एनर्जी चाहिए होगी बैटरी की वो कितनी चाहिए होगी बेटा? 1 वाट की इक्वल चाहिए होगी आपको, ठीक है? ओके बेटा। तो बेटा अगर हम अभी मैंने बताया, अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में लिखना चाहें, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की अगर मैं यूनिट पूछ लूं आपसे, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो मैंने अभी बताया जब पावर को हम टाइम से गुणा मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी जो यूनिट आती है वो क्या आती है? एनर्जी की यूनिट आती है आपकी, है ना? तो एक बार मैं इसको मिटा देता हूं। और यहां पे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिख लीजिए एक बार। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में वैसे हम पढ़ चुके हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगी
SI यूनिट ऑफ, तो यार ये मिटा देते हैं, यहां से आगे आप लिख लीजिए पॉइंट्स के अंदर, SI यूनिट ऑफ, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, तो बेटा ये एक तो आपने पढ़ा होगा, क्या जूल पढ़ा होगा, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जूल, ये आपने पढ़ा होगा। लेकिन हम और क्या बोल सकते हैं कि जब हम पावर को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आपकी क्या आती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है। और हम क्या बोल सकते हैं इसको बेटा, और वाट सेकंड, हम इसको बोल सकते हैं क्या, वाट सेकंड, ठीक है। लेकिन बेटा जो मैंने अभी अभी बताया कि जो वाट होती है वो आपकी बहुत छोटी यूनिट होती है, वाट जो होती है वो आपकी होती है बहुत ही छोटी यूनिट, ठीक है। तो यूजुअली हम वाट यूज नहीं करते हैं, यूजुअली आपकी प्रॉब्लम्स के अंदर आपको क्या दिया जाएगा, किलोवाट दिया जाएगा, है ना। तो 1 किलोवाट किसके इक्वल होता है, तो वो आपका होता है 1000 वाट के इक्वल। सिमिलरली जो ये एनर्जी की जो यूनिट आई है हमारी वाट सेकंड, ये भी आपकी क्या होती है, बहुत छोटी यूनिट होती है वाट सेकंड भी आपकी, है ना। वाट सेकंड भी आपकी क्या होती है, एनर्जी की जो यूनिट होती है वो बहुत ही छोटी यूनिट होती है। तो हम जब डोमेस्टिकली इसको यूज करते हैं एनर्जी की यूनिट को, तो वाट सेकंड ना करके हम क्या करते हैं बेटा, वाट आवर यूज करते हैं या किलोवाट आवर यूज करते हैं, ठीक है। तो वाट सेकंड इज ए वेरी स्मॉल यूनिट, ये लिख लीजिए, वाट सेकंड इज ए वेरी स्मॉल यूनिट, very small unit. So domestically we use watt hour or kilowatt hour as a unit of energy, as a unit of electrical energy, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो बेटा कई बार क्या होता है कि एक तो आपको पता होना चाहिए कि वाट आवर होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे वाट तो पावर की यूनिट है, टाइम क्या है आपका हावर है, तो इसका मतलब एक वाट कितनी एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज बीइंग रिक्वायर्ड फॉर, अगर पावर किसी सिस्टम की कितनी है बेटा 1 वाट है और वो कितने आवर तक यूज कर रहे हैं, हम 1 आवर तक यूज कर रहे हैं, 1 घंटे तक यूनिट क्या कर रहे हैं, हम उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ वाट आवर, तो वहां पे आप क्या लिखेंगे, अगर आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज वाट आवर, तो वहां पे अगर बेटा आपको डेफिनेशन इसकी लिखनी पड़ जाए तो आप क्या लिखेंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, it is the amount of energy which is used for 1 watt device, 1 watt device working for 1 hour। अगर बेटा कोई 1 वाट का डिवाइस है और वो 1 घंटे तक आपका चलता है, 1 वाट का डिवाइस, जैसे आपको पता होगा कि जो आपके इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, ठीक है, जो हमारे जो बल्ब होते हैं, तो ये पहले जो बल्ब आते थे वो आप अराउंड आते थे 50 वोट के या फिर 100 वोट के, इस तरह से बल्ब आते थे। और जो आजकल ये जो एलईडी वगैरह आती है ये आपकी हमारी होती है कितनी 5 वोल्ट की होती है, 10 वोट की होती है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, 5 वोट की हमारी इलेक्ट्रिक जो एलईडी होती है वो 5 वोट की है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, ये 1 सेकंड में 5 वोट एनर्जी लेगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि अगर 5 वोट की बैटरी है, तो 5 वोट की एलईडी है या कोई भी 5 वोट की जो एलईडी है, अगर मैं इसको 1 घंटे तक जलाऊं तो आपकी कितनी एनर्जी लेगी, तो आप कहेंगे सर 1 सेकंड में तो 5 वाट लेती है, तो 1 घंटे में होती कितनी सेकंड, 3600 सेकंड होती है। तो 5 × 3600 आप लगा देंगे तो इतनी एनर्जी आपकी आ जाएगी जो स्पेंड होगी किसके अंदर, 1 घंटे के अंदर। तो सिमिलरली अगर 1 वाट का कोई डिवाइस है बेटा, अगर वो 1 घंटे तक यूज होता है तो कितनी उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी,
तो वो आपकी हो जाएगी कितनी, 1 वाट आवर किसके इक्वल हो जाएगा आपका, 1 वाट आवर बेटा आपका इक्वल हो जाएगा किसके, 1 वाट का जो डिवाइस है और वो 1 घंटे तक यूज हो रहा है, तो ये आपका आ जाएगा इंटू 3600, तो 3600 जूल के इक्वल हो जाता है आपका। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 1 वाट आवर किसके इक्वल होता है बेटा आपका, 3600 जूल के इक्वल होता है। एक और यूनिट होती है बेटा 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, ये बहुत बार आप देखेंगे। तो 1 किलोवाट आवर क्या होगा बेटा, 1 किलोवाट का कोई डिवाइस है, 1 किलोवाट का कोई डिवाइस है, दैट मीन्स 1000 वाट का कोई डिवाइस है, उसको 1 घंटे तक हम यूज करना चाहते हैं, तो कितनी एनर्जी लेगा, तो वो बेटा कितनी एनर्जी लेगा आपका, 1 किलोवाट का डिवाइस है, इसका मतलब 1 इंटू 1000 वाट हो गया आपका, और 1 घंटे तक इसको क्या कर रहे हैं हम यूज कर रहे हैं, तो इंटू 3600, तो बेटा ये आपका आ जाएगा कितना, 3.6 इंटू ये आ जाएगा आपका 10 की पावर 6, ये 3 हो गया और ये 3 हो गया, 10 इंटू पावर 6 ये होता है। ठीक है, तो ये बेटा काफी बड़ी यूनिट होती है आपकी एनर्जी की, किलोवाट आवर, और वाट आवर आपकी छोटी यूनिट होती है, सॉरी वाट सेकंड बहुत छोटी यूनिट होती है, वाट आवर आपकी मीडियम यूनिट होती है, और जो किलोवाट आवर है ये आपकी बड़ी यूनिट होती है किसकी, एनर्जी की। ठीक है, तो बेटा आई होप कि आपको मतलब समझ में आया होगा कि पावर हम क्यों यूज करते हैं। जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं घर के अंदर, चाहे आपका फैन हो, चाहे आपका टीवी हो, या फिर एलसीडी हो या एलईडी हो, जो भी हम यूज करते हैं उनके ऊपर यूजुअली आप देखते हैं बेटा कि उनके ऊपर क्या लिखी रहती है, उनकी पावर लिखी रहती है, 20 वाट का है या 100 वाट का है या 1000 वाट का है। ठीक है, तो इसका मतलब वो 1 सेकंड में इतनी एनर्जी यूज करेगा। ठीक है, अगर आप उसको 2 घंटे तक यूज करना चाहते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे उस पावर को किससे, टाइम से, टाइम किसके अंदर चेंज कर लेंगे आप, सेकंड्स के अंदर। तो 2 आवर तक आप किसी को यूज कर रहे हैं किसी डिवाइस को, तो उसके लिए टाइम कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3600 सेकेंड्स। ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं कि कोई भी डिवाइस इतने टाइम में कितनी एनर्जी स्पेंड करेगा। ठीक है, और उसको कितनी एनर्जी चाहिए चलाने के लिए। तो बेटा अभी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जो भी मैंने, आप प्लीज इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 20 वोल्ट जनरेटर। आपका क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब is connected to a 20 वोल्ट जनरेटर। तो बेटा किसी 20 वोल्ट के जनरेटर से कनेक्टेड है इलेक्ट्रिक बल्ब आपका। ठीक है, द करंट इज 0.5 एम्पियर, द करंट इज 0.5 एम्पियर। जो करंट है बेटा वो 0.5 एम्पियर है आपका। ठीक है, व्हाट इज द पावर ऑफ बल्ब, आपको पावर बतानी, बल्ब की पावर क्या होगी, व्हाट इज पावर ऑफ बल्ब। ठीक है, पावर ऑफ बल्ब, चलो एक तो बेटा ये लिख लीजिए आपका पावर ऑफ बल्ब, और एक और मैं अपने आप से ऐड कर देता हूं इसके अंदर, व्हाट इज पावर ऑफ बल्ब एंड एनर्जी स्पेंट बाय द बल्ब इन 1 आवर। 1 घंटे के अंदर ही कितनी एनर्जी स्पेंड करेगा, ये भी आप फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो बेटा मेरा सजेशन होगा कि आप अपने आप से कीजिए, बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम्स हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये किसी 20 वोल्ट के जनरेटर के अक्रॉस क्या कर रखा है आपने, कनेक्ट कर रखा है। तो जनरेटर का पोटेंशियल लिख लीजिए या बैटरी का पोटेंशियल लिख लीजिए। यूजुअली आपकी बैटरी होती है, यहाँ पे क्या है, जनरेटर है। तो वो बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट कर रहा है, तो बेटा जो पोटेंशियल ये जो जनरेट कर रहा है वो आपका दे रखा है, वो कितना है आपका 20 वोल्ट। और करंट कितना है आपका, करंट आपका दे रखा है, वो आपका दे रखा है कितना 0.5 एम्पियर। तो बेटा पावर क्या होगी, तो पावर का बेटा मैंने एक तो फॉर्मूला आपको बताया था I2 R, और जब हम उसके अंदर V = IR पुट करते हैं
ठीक है। आई आर की जगह जब हम वी पुट करते हैं तो आपका जो फॉर्मूला बन जाता है वो क्या बन जाता है, वी इंटू आई। तो यहां से बेटा वी भी दे रखा है आपको, आई भी दे रखा है, तो पावर ऑफ द बल्ब आपकी आ जाएगी कितनी, 20 इंटू 0.5, तो ये आपका आ जाएगा 10 वाट। तो आपका जो बल्ब है बेटा वो 10 वाट का है, मतलब 1 सेकंड में उसको 10 जूल एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, 1 सेकंड में उसको 10 जूल एनर्जी चाहिए होगी। अब बेटा हमको निकालना क्या है दूसरे पार्ट में, एनर्जी स्पेंड बाय द बल्ब इन 1 आवर। तो 1 आवर के अंदर बेटा उसको कितनी एनर्जी चाहिए होगी, एनर्जी सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, एनर्जी स्पेंड बाय द बल्ब, एनर्जी स्पेंड बाय द बल्ब इन 1 आवर। तो बेटा अगर 1 घंटे के अंदर हमको निकालना है कि वो कितनी एनर्जी स्पेंड करेगा, तो हम क्या करेंगे, इस पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने टाइम तक हमने उस बल्ब को यूज किया है। तो बेटा ये पावर कितनी आपकी आ गई टी, और टाइम कितना आ जाएगा आपका 3600 सेकंड। 1 घंटे के अंदर होती है आपकी 3600 सेकंड। तो एनर्जी की यूनिट क्या आ जाएगी आपकी 36,000 जूल। ओके। अगर आपसे बेटा पूछ लेता है कि आपको एनर्जी फाइंड आउट करनी है किसके अंदर, वाट आवर के अंदर, तो आपका आंसर क्या आता है 10 वाट आवर। मैंने आपको बताया था 1 वाट आवर इज इक्वल टू 3600 जूल। ठीक है, 3600 जूल। तो आपको अगर वाट आवर के अंदर इसको कन्वर्ट करना है इस एनर्जी को, तो आप क्या करेंगे, इसको 3600 से डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 10 वाट आवर आ जाएगा। ठीक है, ओके बेटा एक और क्वेश्चन लिखिए। ये बेटा सारी जो क्वेश्चन लिखवा रहा हूं ये मोस्टली आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो एनसीईआरटी की बुक से ही हैं। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक रेफरेंस रेटेड, एन इलेक्ट्रिक रेफरेंस सॉरी एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट। मतलब बेटा कोई इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है उसकी रेट कर रखा है उसके ऊपर 400 वाट। इसका मतलब क्या है, 1 सेकंड में 400 वाट एनर्जी यूज करेगा, 400 जूल एनर्जी यूज करेगा। ठीक है, ऑपरेट्स बेटा ये ऑपरेट होता है 8 आवर पर डे, हर दिन 8 घंटे ये चलता है आपका। ठीक है, तो क्या बोल रखा है बेटा, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट, what is the cost of energy to operate it cost of energy to operate it for 30 डेज। अगर हम 30 दिन की इसकी कॉस्ट निकालना चाहते हैं, क्योंकि एनर्जी हम स्पेंड कर रहे हैं, आपको सी बात है। ठीक है, तो कितनी उसकी कॉस्ट पड़ेगी अगर हम 30 दिन तक इसको चलाते हैं, और जो कॉस्ट आपको दे रखी है वो क्या दे रखी है, 8 रुपीज 3 पर किलोवाट आवर। इसका मतलब क्या है बेटा कि 1 किलोवाट आवर एनर्जी के लिए, 1 किलोवाट आवर एनर्जी के लिए हमको कितना एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी, सॉरी हमको कितने पैसे देने पड़ेंगे, 3 रुपए देने पड़ेंगे। अगर हम 1 किलोवाट आवर एनर्जी यूज करते हैं तो हमको बेटा कितने पैसे देने पड़ेंगे, 3 रुपए देने पड़ेंगे। तो आपको निकालना है कि कोई रेफ्रिजरेटर है वो 400 वाट का है, 8 घंटे प्रतिदिन चलता है आपका, और 30 दिन में हमको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा उसको चलाने के लिए, वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि 30 दिन के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रिक जो रेफ्रिजरेटर है वो कितनी एनर्जी लेगा, कितनी एनर्जी उसको चाहिए टू ऑपरेट इट। ठीक है, तो वो एनर्जी हम फाइंड आउट करेंगे। वो एनर्जी आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आपको पता है 1 सेकंड में 400 वाट देता है, तो 1 दिन में कितनी लेगा, तो 1 दिन में बेटा ये 8 घंटे ऑपरेट हो रहा है आपका, तो दैट मीन्स 400 वाट
इंटू 8 इंटू 8 इंटू 3600, तो वो आपका आएगा आंसर बेटा जूल के अंदर। लेकिन हम क्या करते हैं, क्योंकि हमको जो फाइनल जो बता रखा है, रेट बता रखा है, वो किलोवाट आवर के अंदर बता रखा है। वो किसके अंदर बता रखा है, हमको किलोवाट आवर के अंदर बता रखा है। तो बेटा हम क्या करेंगे, इस पावर को किलोवाट के अंदर चेंज करते हैं, ठीक है। तो पावर ऑफ रेफ्रिजरेटर इज पावर ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो बेटा ये आपको दे रखी है कितनी, 400 वाट दे रखी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे इसको किलोवाट के अंदर चेंज करते हैं, तो 0.4 किलोवाट आ जाएगा आपका। पावर ऑफ रेफ्रिजरेटर बेटा क्या आ जाएगा आपका, 0.4 किलोवाट। अब बेटा ये ऑपरेट कितने देर टाइम तक होती है, 8 घंटा पर डे होती है, ठीक है। सो amount of energy required per day, amount of energy required per day। तो बेटा पर डे में आपका कितना है, 8 आवर पर डे चल रहा है, 1 सेकंड में आपका लेता है कितना, 0.4 किलोवाट, ठीक है। और 8 घंटे ये चलना चाहता है हर डे, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 8 आवर। एक दिन में कितने घंटे चलता है, 8 आवर चलता है। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, वो आपका आ जाएगा 3.2 किलोवाट आवर, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी आ जाएगी पर डे, कितनी रिक्वायरमेंट होगी बेटा अमाउंट ऑफ एनर्जी की, वो आपकी आ जाएगी कितनी, 0.4 किलोवाट है ये तो, ठीक है। ठीक है, तो किलोवाट तो आपकी 1 सेकंड में, हम 1 घंटे इसको यूज कर रहे हैं, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया किससे, 8 आवर से, तो ये आ जाएगा आपका आंसर कितना आएगा, 3.2 किलोवाट आवर। मतलब हर दिन जो रेफ्रिजरेटर है उसको इतनी एनर्जी चाहिए होगी, 3.2 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, 3.6 इंटू 10 इंटू पावर 6 जूल होता है। तो अगर आप वो लिखना चाहिए तो वो लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो हर दिन बेटा जो रेफ्रिजरेटर को एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी होगी आपकी, 3.2 किलोवाट आवर के इक्वल। अगर बेटा 30 दिन तक हम इसको यूज करते हैं, तो 30 दिन में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, amount of energy required in 30 days। तो 30 दिन में बेटा कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3.2 इंटू 30, तो ये आपका आ जाएगा कितना, किलोवाट आवर। आपका आंसर आ जाएगा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन 30 डेज। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 32 तो 96 किलोवाट आवर, 96 किलोवाट आवर, ठीक है। तो बेटा हर जो आपके अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए होगी इस रेफ्रिजरेटर को 30 दिन तक काम करने के लिए, वो कितनी चाहिए होगी आपकी, 96 किलोवाट आवर चाहिए होगी। और 1 किलोवाट आवर के लिए लगते हैं आपके 3 रुपए, तो 96 किलोवाट आवर के लिए कितना एनर्जी, हमको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो 96 इंटू 3। तो अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एनर्जी कितनी आ जाएगी हमारी, कॉस्ट ऑफ एनर्जी, कॉस्ट ऑफ एनर्जी आपको क्या दे रखी है बेटा, ₹3 पर किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर के लिए हम 3 रुपए खर्च करते हैं, ठीक है। सो कॉस्ट रिक्वायर्ड टू रन द रेफ्रिजरेटर, to run the refrigerator is, तो बेटा रेफ्रिजरेटर को चाहिए कितनी, 96 किलोवाट आवर चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए, 1 किलोवाट आवर के लिए कितनी यूज होती है आपकी 3, तो 96 के लिए कितनी आ जाएगी आपकी 3 इंटू 96, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 18,128, तो 288 रुपीज आ जाएगा बेटा आपका, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर। तो बेटा कुछ था नहीं, बड़ा ही सिंपल सा था, ज्यादा सोचना नहीं है इसके अंदर। आपको क्या दे रखा है, आपको कोई इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर दे रखा है, उसकी पावर आपको दे रखी है 400 वाट, मतलब 1 सेकंड में 400 वाट लेगा वो। अगर किलोवाट के अंदर चेंज करेंगे तो बेटा वो हो जाएगा 1 सेकंड में 0.4 किलोवाट एनर्जी उसको चाहिए रन करने के लिए।
और वो हर दिन 8 घंटे यूज होता है। तो बेटा हर दिन अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि वो कितनी एनर्जी लेगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 0.4 किलोवाट एक सेकंड में लेता है इंटू 8 आवर। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आपका 3.2 किलोवाट आवर के अंदर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि उस रेफ्रिजरेटर को इतनी एनर्जी चाहिए पर डे के लिए। अगर आपको 30 दिन के लिए निकालना है तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 30 डे से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा कितना, 96 किलोवाट आवर। इतनी एनर्जी उसको चाहिए और 1 किलोवाट आवर के लिए हमको 3 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो 96 के लिए कितना आ जाएगा आपका, 96 इंटू 3, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 288। ओके, सो आई होप बेटा कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद एक और प्रॉब्लम देखते हैं। An electric motor takes 5 ampere एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं मैं आपको। An electric motor takes 5 ampere from a 220 volt line. 5 ampere from 220 वोल्ट लाइन। ठीक है, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर। डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर। डिटरमाइन द पावर ऑफ मोटर। पावर ऑफ मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम बाय इट इन 2 आवर्स। एंड एनर्जी कंज्यूम बाय इट। तो बेटा ये डिटो सेम प्रॉब्लम हम फर्स्ट प्रॉब्लम के अंदर देख चुके हैं, कंज्यूम बाय इट इन 2 आवर्स। तो जो हमने पहली प्रॉब्लम की थी ये उसी से मिलती जुलती आपकी प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एक तो इलेक्ट्रिक मोटर कितना करंट लेती है वो आपको दे दिया है 5 एम्पियर, और आपको पोटेंशियल जो दिया है वो भी दे रखा है 220 वोल्ट। ठीक है, तो पावर की आपको पता है क्या हो जाता है, पावर इक्वल टू V इंटू आई। तो क्या दे रखा है बेटा, करंट दे रखा है आपको। सबसे पहले तो करंट आई आपको दे रखा है कितना, 5 एम्पियर। उसके बाद आपको पोटेंशियल बता रखा है, बैटरी का पोटेंशियल आपको कितना दे रखा है, 220 वोल्ट। ठीक है, तो अगर आपको पावर निकालनी है इस मोटर की, तो पावर हम कैसे निकाल सकते हैं, पावर आपकी होगी क्या, V इंटू आई। तो V की वैल्यू कितनी आए आपकी 220, I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो ये आ जाएगी आपकी कितनी 5005 टू द 10 1 1100 वोल्ट। ये आपकी आ जाएगी पावर ऑफ द मोटर। ठीक है, तो एनर्जी कंज्यूम बाय इट इन 2 आवर्स। तो बेटा एनर्जी कितनी कंज्यूम करेगी, 2 घंटे में इसको कितनी एनर्जी चाहिए होगी, एनर्जी कंज्यूम इन 2 आवर्स। इन 2 आवर्स। तो बेटा आपको पता है पावर इंटू टाइम आपका क्या देता है, एनर्जी देता है, पावर इंटू टाइम। तो ये हो गया पावर आपका 1100 हो गया, टाइम कितना है आपका 2 आवर्स है। तो 2 आवर्स को हम क्या करेंगे, सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे 3600। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कर लीजिए, आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 72 इंटू 11। तो ये हो जाएगा आपका 22 280। ठीक है, 10 की पावर 4। तो ये आपका 7.92 टू 10 की पावर 6 जूल के इक्वल आ जाएगा आपका। ठीक है, आप चाहें तो इसको किलोवाट आवर्स के अंदर भी बना सकते हैं। ओके बेटा, तो बड़ा ही इजी सा था ये। तो विद दैट बेटा ये आपका जो चैप्टर है वो क्या हो गया है, आपका कंप्लीट हो गया है। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट द रिवीजन फॉर द मिड सेम एग्जाम। तो आपके मिड सेम एग्जाम आपको पता है अभी होने वाले हैं रिसेंटली, और वो आपके कैसे होंगे बेटा, आपके ऑफलाइन होंगे। ऑफलाइन होंगे मतलब आपको स्कूल के कैंपस के अंदर आना है, वहाँ पे आपके एग्जाम होंगे, राइट। और अभी हम क्या करेंगे, आपका रिवीजन करवाएंगे पीछे का जितने भी हमारे चैप्टर हुए हैं। ये वाला जो चैप्टर है कंप्लीट नहीं आने वाला, आपका हाफ चैप्टर आएगा अप टू रेजिस्टेंस तक, जहाँ तक जो मैंने करवाया आपका, तो व्हेन द रेजिस्टेंस वर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, वहाँ तक आपका आएगा। ये जो लास्ट के जो मैंने करवाया है इलेक्ट्रिक पावर और
हीट एनर्जी, ये वाला जो 2 टॉपिक हैं ये आपके नहीं आएंगे, आपका आएगा when the two resistors were connected, when 2 or more resistors were connected in series और parallel, ठीक है। तो उनका हम क्या निकालते थे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते, तो वहां तक आने वाला है आपका, राइट। तो यहाँ तक हमको आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से, और अभी हम क्या करेंगे, रिवीजन आपका स्टार्ट कर देंगे। तो आपका लाइव क्लास के अंदर भी रिवीजन चलेगा, और ये जो क्लास होगी आपकी यूट्यूब के ऊपर, इसमें भी क्या चलेगा, आपका रिवीजन ही चलेगा आपका। ओके बेटा, थैंक यू।